या स्टार्ट। नमस्कार। आज हमारे बीच में मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव पंडित श्रीकांत अवस्थी जी और हमारे साथ में है उपनिषद शोध ऑर्गेनाइजेशन एवं उसके निर्माता पंडित रितेश शुक्ला जी। आज हम श्रीकांत अवस्थी जी से चर्चा करेंगे मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए किस तरीके से कार्य करता है और समाज के साथ साथ आम पब्लिक के लिए और हमारे उपनिषद के लिए और पर्यावरण और जलवायु के लिए किस तरीके से कार्य कर रहा है, इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगा रितेश शुक्ला जी, आप यदि कोई सवाल पंडित श्रीकांत अवस्थी जी से हो तो आप कर सकते हैं। जरूर, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है अवस्थी जी आपका। और धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप इस संस्था के माध्यम से 1.5-2 मिनट में जरा संक्षिप्त में बताएं कि आप किस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं और किन किन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। शुक्ला जी, हमारा मानव अधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन तो पूरे भारत वर्ष में हमारी संस्था काम कर रही है। इसका जो है हम राष्ट्रीय सचिव हैं, भोपाल में हमारा निवास है और हम लोग मानव अधिकार से संबंधित कोई भी है, वो महिला का हो, उत्पीड़न का हो या पर्यावरण का हो या समाज में किसी प्रकार की किसी को परेशानी दिक्कतें, उस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम होता है हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें साथ लेते हैं। और इस समय जो कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को मानवता के नाते लोगों को भोजन पहुंचाया, घर घर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया और प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने जा करके उनको जैसी समस्याएं थी उनको घर भेजने का काम किया। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई अगर कोई बीमारी है, किसी को कोई परेशानी है, उसका भी हम लोगों ने अपने जो माध्यम से जितना भी हो सकता था उपचार करवाने की कोशिश की। इस प्रकार के समाज के कई प्रकार के जो काम है वो हम लोगों ने समाज सेवा के जो संबंध में आते हैं वो हम लोगों ने करने की कोशिश की। शुक्ला जी। जी, आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे मानव सुरक्षा कह लें या ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और एक तरीके से ये जो कोरोना वायरस का जो महामारी फैली है, ये भी कहा जा रहा है कि ये चीन से उभरा और एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का हनन किया है इसने पूरी दुनिया भर में, और हिंदुस्तान भी उसकी चपेट में, और अब तो तीसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। तो आप भविष्य को देखते हुए कुछ आपका संगठन इस बारे में सोच रहा है कि मानव अधिकार का जो हनन है अब वो सिर्फ आसपास रह रहे लोगों के माध्यम से ही नहीं, दूर सुदूर रह रहे लोगों के आचार विचार और व्यवहार, खान पान के तौर तरीकों के माध्यम से भी इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये तो विषय बहुत ही जटिल और बहुत गंभीर होता जा रहा है आने वाले समय के हिसाब से। आपके क्या विचार हैं इस विषय पे? शुक्ला जी, मानव अधिकार का हनन का मतलब है कि हमें इसमें कोरोना काल में जो हमारी सरकारें जो भी है, राज्य गवर्नमेंट सरकार है या केंद्र की सरकार है, वो अपने माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति से जितना अच्छा हो सकता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफी उन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा कोशिश की कि हमारे देश में कम से कम लोग इस कोरोना के चपेट में आए। लेकिन फिर भी हम कभी-कभी क्या होता है कि हम स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। हमें खुद की भी सुरक्षा करना आना चाहिए, क्योंकि कोई संगठन या कोई देश का सीएम, देश का प्रधानमंत्री, राज्य का सीएम, वो केवल सिस्टम बना सकता है
माध्यम बना सकता है, लेकिन स्वयं की सुरक्षा करना हमारा स्वयं का भी कर्तव्य होता है। हम स्वयं की सुरक्षा करें, जिस प्रकार से सैनिटाइजर का है और अपने मास्क है, मास्क लगाने का है और डिस्टेंस से का है, कि हम स्वयं जब तक नहीं करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी संगठन कुछ भी नहीं कर सकता है। हम उसका माध्यम बन सकते हैं, लेकिन करना स्वयं ही पड़ेगा। इस प्रकार से कोरोना काल में हम लोगों ने काफी अच्छा, जैसे हमने कई क्षेत्र में, भोपाल में भी हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की, जिसकी हमने कुछ फोटोग्राफ से अपने ब्राह्मण समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं राकेश चतुर्वेदी जी को भी हमने भेजी थी। और कई हमने काम ऐसे भोपाल में किए हैं अपने मानवता के नाते, कि जो हमें अच्छे लगे, अपने मन में आए, विचार आया कि ये जगह व्यक्ति परेशान है, भूखा है, परेशान है, सहयोग, जैसे बच्चों का किसी की फीस का है तो फीस का भी हमने सहयोग किया, कि जिसकी गरीब व्यक्ति है, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो या कोई अन्य समाज का हो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये परेशान है, ये फीस नहीं जमा कर सकता है, तो मैंने उसका भी काम किया है अपने माध्यम से जितना हो सकता है। और मानवाधिकार के अंतर्गत तो सभी कई चीजें आती हैं, जहाँ भी किसी प्रकार की परेशानी हो, दिक्कत हो, लेकिन जितना मैं अपने माध्यम से कर सकता हूँ, जितना मेरे पास सूचना आती है, हमारे सामने कोई चीज आती है, मैं उसका करने का काम करता हूँ, चाहे स्वास्थ्य हो या पढ़ाई लिखाई के संबंध में हो या पर्यावरण के मित हो या किसी प्रकार के, या भोजन खाने पीने की समस्या हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान करने की अपनी पूर्ण कोशिश करता हूँ। जी, बहुत ही अच्छा है ये, मतलब बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत सराहनीय भी है। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका संदर्भ मात्र इतना था कि आप अगर अनुमति दें तो मैं आपको 30 सेकंड में अर्ज करना चाहूँगा कि कोरोना काल से पहले मानव अधिकार संगठन जिस तरीके से कार्य कर रहे थे और कोरोना काल के दौरान जो मानव अधिकार संगठनों को काम करने की आवश्यकता है, उसमें चर्चा बदल गई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल। पहली तो ये कि कोरोना काल से पहले ये होता था कि कोई एक परेशानी आ गई है, चाहे वो बाढ़ से ताल्लुक रखता हो, सूखे से ताल्लुक रखता हो, और उसमें जो है संगठन बढ़ चढ़ के सरकार के साथ मिलकर काम करते थे, जो कि आप लोग भी करते आए और जो कि सराहनीय है। भविष्य के हिसाब से एक ये देखी जा रही है कि क्या ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं मानव अधिकार संगठनों द्वारा जो आने वाली समस्या को प्रियम्प्ट कर सकें, पहले से उसका अनुमान लगा सकें और उसके लिए पहले से तैयारी कर सकें, जो कि कोरोना काल ने दिखाया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चौकस नजरिए की वजह से आज हम भले ही हमारे यहाँ कोरोना केसेस ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर भारत में दुनिया में सबसे कम है। तो उसमें एक ये चौकसी काम में आई है। लेकिन भविष्य को देखते हुए अभी हमने देखा टिड्डियों का भी अटैक हुआ, कोरोना काल तो चल ही रहा है, साथ के साथ व्यापार, नौकरियां, ये सारी की सारी चीजें एक साथ चपेट में आई हैं। और ये अभी व्यवस्था ऐसा लग रहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये कंटिन्यू ही करेगा, और वैक्सीन आने में शायद वो मार्च हो जाए अगले साल का कि अप्रैल हो जाए अगले साल का। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम 3 महीने बाद किस व्यवस्था क्या बन सकती है, 6 महीने बाद परिस्थिति क्या बन सकती है। तो ये मेरा एक निवेदन भी है आपके लिए उपनिषद फाउंडेशन की तरफ से कि संगठन में अगर भविष्यात्मक सोच बननी शुरू हो तो बहुत लाभकारी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा निवेदन है। हेलो जी जी हाँ बोले। अवस्थी जी, हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि मानवाधिकार से आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छे कार्य हैं और कहीं ना कहीं आम जन के लिए इसका फायदा मिल रहा है। परंतु आज की आवश्यकता जो है, जिस हिसाब से शुक्ला जी का कहना है कि आगे की भविष्य की सोच के यदि हम कार्य स्थितियों से हम कैसे लड़ सकते हैं, यदि इन चीजों को देखना है तो सबसे पहले हमारे लिए ये देखना होगा कि आखिर ये ऐसी बीमारियां तो आई कैसे और इसकी वजह से और भी बीमारियां आ सकती हैं, तो उनका निदान कैसे हो सकता है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए यदि जाना होगा तो पर्यावरण और जलवायु की ओर जाना होगा। यदि हमारा पर्यावरण ठीक होगा, जलवायु ठीक होगी, तो कई बीमारियां जो है अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मैं मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और आपके लिए यह बताना चाहता हूं कि यदि जिस तरीके से उपनिषद फाउंडेशन या सर्व समाज एक बीड़ा उठाया है कि भोपाल के अंदर हम 1.25 लाख वृक्ष लगाने का हमने संकल्प लिया है, उसका एक हिस्सा मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन भी बने और उन जितने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगवाए जा सकते हैं उन वृक्षों को लगवाए। खास तौर से त्रिवेणी लगवाए, जिस त्रिवेणी में नीम, पीपल, बरगद है, नक्षत्र वन है, या छायादार और फलदार वृक्ष लगवाए जाए कि जिससे आने वाले समय में, जैसे अभी टिड्डियों वाली बात नीतेश भाई ने बताई है, आपको मालूम है कि ये भी रेगिस्तान की वो है, ये उस जगह पे रुकते हैं, ये टिड्डी वाले जो है ये उस जगह पे रुकते हैं जहाँ पर रेगिस्तान होता है, जहाँ पे उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है। यदि हमारे यहाँ पर पर्यावरण होगा, फल वृक्ष होंगे, तो यहाँ पर ऐसे दलों का कभी भी प्रत्यार्पण नहीं होगा और इस तरफ लोग नहीं आएंगे। तो इन चीजों को देखते हुए यदि हमें भविष्य की बीमारियों से बचना है, उसको करना है, तो निश्चित है कि हमें पर्यावरण और की ओर जाना होगा, अपनी जलवायु की तरफ ध्यान देना होगा। तो इस पर मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कार्य करने जा रहा है और क्या कार्य करेगा, तो उस पर आप अपना विचार रखें। राकेश भैया, आपका जो मैंने पर्यावरण के बारे में आपने बताया, हम लोग पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे आदरणीय कृपा शंकर जी जो इसमें लोकपाल हैं, वो भी पर्यावरण के लिए जैसे पानी का इकट्ठा करना कि लोगों को पानी सबके पास पहुंचे। आजकल लोग शहरों में मकान, बड़े बड़े शहर बनते जा रहे हैं, खेतियां खत्म होती जा रही हैं, तो तालाब बनाकर पानी की व्यवस्था और पेड़ पौधे लगाना। मैंने भी भोपाल शहर में ही कम से कम आज की तारीख में कम से कम हजारों पेड़ लगाए हैं और कोशिश यही है कि अपन पर्यावरण को अच्छा करें। जब पर्यावरण अपना अच्छा होगा और हम सब मिलकर के, केवल मानव अधिकार के सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन तो कर ही रहा है, अगर सभी लोग मिलकर के, अगर सब लोग साथ देंगे, अगर हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएगा, तो हमारी समझ से पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी और हमारा जो है वायु सही होगी और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। और हर व्यक्ति, मैं तो ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने बारे में स्वयं की सुरक्षा करना सीखे, क्योंकि अपन घर के अंदर कोई भी आपकी सुरक्षा करने नहीं आ सकता है। हम अपना, जिसमें कोरोना काल में मास्क लगा करके और सैनिटाइजर करके या अपना डिस्टेंस बना करके कोई भी आता है जाता है, अपना एक सिस्टम बनाए, उससे हम सभी स्वस्थ रहेंगे और सरकार का भी एक जो प्रयास है वो भी पूरा होगा और हम निरोग भी होंगे और पर्यावरण से भी हमारा भोपाल जिला या अपना देश स्वस्थ होगा। श्रीकांत जी, 6 तारीख को जी हरियाली अमावस्या है और सोमवार का दिन है, और सोमवार का दिन है 20 तारीख को हरियाली महोत्सव है। और मैं चाहूंगा कि मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सर्व समाज के लोग उस दिन सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी कोई स्थान एक पहले से चिन्हित किया जाए और इस स्थान पर जितने ज्यादा वृक्ष लगवाए जा सकते हैं उतने ज्यादा वृक्ष लगवाए जाएं। यदि इसकी ओर आप पहल करेंगे तो शायद ये भी बहुत अच्छा वो रहेगा, क्योंकि हरियाली महोत्सव पे हर व्यक्ति कोशिश करता है कि हमारी हरियाली अच्छी रहे। और ये वैसे भी सावन का माह चल रहा है, तो सावन माह में वृक्ष लगाना अति अच्छा होता है। जितनी सेवा हम सावन के माह में शिव जी की करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, तो प्रकृति भी हमारी शिव के रूप में है, तो हम प्रकृति की भी सेवा करें और पर्यावरण की यदि सेवा करते हैं, वृक्षों का वो करते हैं, तो आप ये मान के चलिए तो भगवान भोले भी प्रसन्न होते हैं। तो मैं चाहूंगा मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कि एक बड़ा आयोजन हरियाली अमावस्या के दिन रखा जाए और जितने ज्यादा वृक्ष उसमें लगवाए जा सके, कई स्थानों पर लगवाए जा सके, या आपके जितने पदाधिकारी जिन जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्रों के लोगों को, उस कॉलोनी के लोगों को लोग इकट्ठा करके
और कई स्थानों पर भी यदि वृक्षारोपण किया जाए तो इसका बहुत अच्छा मैसेज आएगा। पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित होगा, पर्यावरण हमारा जितने ज्यादा वृक्ष लग जाएंगे तो पर्यावरण अपने आप साफ हो जाएगा, जलवायु हमारी जो दूषित है वो ठीक हो जाएगी। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में यदि लोग घरों के अंदर रहे तो आपने ये भी देखा है कि जो प्रदूषण है प्रदूषण कम होगा। हम ये मानते हैं कि उस दिन जो है यदि हम पर्यावरण को और आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस आयोजन को, इस अभियान को भी अपना एक अभियान मान के कार्य करें, क्योंकि ये अभियान केवल ब्राह्मण समाज का या किसी पर्टिकुलर समाज का या किसी एक संगठन का नहीं है। यह जो आंदोलन है सर्व समाज का आंदोलन है। इसमें सब एनजीओ, शासन, प्रशासन सभी लोग आ सकते हैं और यदि उसके लिए सामूहिक रूप से कार्य करेंगे तो यह बहुत अच्छा एक आंदोलन, जन आंदोलन बन जाएगा। राकेश भैया, हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि हरियाली तीज पे हर बार अपन करते हैं वृक्षारोपण, लेकिन अपन पूरे भारत में, भोपाल ही नहीं पूरे भारत में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जहाँ भी कार्यालय है, जहाँ भी है, हम इस पूरे प्रयास को लेकर के जाएंगे और जितने से जितने पेड़ लग सकते हैं अपनी कोशिश रहेगी और एक हम इसको एक बड़ा आयोजन बना करके प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी। अमावस्या, हरियाली अमावस्या, जैसे कि राकेश जी बता रहे थे, भगवान शिव का पर्व है और भगवान शिव को प्रकृति के ईश्वर माना जाता है। तो जैसे जैसे आप वृक्षारोपण करते हैं वो बेसिकली भगवान शिव की ही आराधना है। तो ये एक बहुत अच्छा संकल्प लिया गया है। राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए, नेतृत्व के लिए। और इसकी रूपरेखा तैयार करके मेरे ख्याल से एक वीडियो हमें और बनानी चाहिए जब हम ये अमावस्या हरियाली से पहले भी 2-3 और वीडियोस डालने चाहिए, ताकि इस तरीके के और अच्छे संगठन इस पावन काम में जुड़ सकें और इस काम को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल जी, नमस्कार जी शुक्ला जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और आशा है फिर हम लोग इसी तरीके से मीटिंग में मिलेंगे। आज शुरुआत है। अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। आशा के साथ हम लोग दोबारा मिलेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शुक्ला जी, मानव अधिकार दिवस से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको अपने अभियान में जोड़ा, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।